नमस्कार, आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज। बिजनौर में पंचायती राज विभाग इन दिनों सुर्खियों में है। हो भी क्यों ना, अधिकारी अपने विभाग में तैनात ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान जो नहीं कर पा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के संगठन उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के द्वारा आए दिन समस्याओं के समाधान को लेकर मांग उठाई जा रही है, लेकिन डीपीआरओ है कि सुनने को तैयार ही नहीं। गोवर्धन मीडिया की टीम ने सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निस्तारण नहीं होने के कारण खोजने का प्रयास किया तो सामने आया कि विभागीय अफसरों की मंशा ही सही नहीं है, और जब मंशा ही सही नहीं है तो कार्यशैली सही होने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। समस्याओं का समाधान कराने के लिए पिछले करीब 1 साल से छटपटा रहे सफाई कर्मियों की आज तक सुनवाई क्यों नहीं हुई। अनेकों बार मांग पत्र ज्ञापन देने, धरना प्रदर्शन करने, बड़े आंदोलन की चेतावनी देने के बावजूद सफाई कर्मियों की समस्याओं को अनदेखा किए जाने में कहीं न कहीं संबंधित प्रशासनिक आला अफसरों की भूमिका भी संदिग्ध प्रतीत हो रही है। आला अफसरों का विभागीय अफसरों के प्रति लचीला रुख ही सफाई कर्मियों की समस्याओं के समाधान में रोड़ा बन गया है, और यही कारण है कि आज ग्रामीण सफाई कर्मचारी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए करो या मरो वाली स्थिति में है। सफाई कर्मचारियों ने समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन की ठोस रणनीति तय करने को पहले बुधवार 18 सितंबर 2024 को बिजनौर में मीटिंग बुलाई और शुक्रवार 20 सितंबर 2024 को जिलाधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल से मिले। राज्य कर्मचारी महासंघ के राकेश शर्मा और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिलाध्यक्ष देशराज सिंह के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के मंडल अध्यक्ष गोपाल सिंह, जिला अध्यक्ष अश्विनी कुमार, जिला उपाध्यक्ष थम्मन सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नरेश कुमार आदि पदाधिकारी डीएम से मिले। डीएम अंकित ने कर्मचारियों के वरिष्ठ नेता राकेश शर्मा और देशराज सिंह से सफाई कर्मियों की समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की और उनका समाधान कराने के लिए सीडीओ को फोन से सूचित करते हुए उनसे मिलने को कहा। कर्मचारी नेता राकेश शर्मा और देशराज सिंह ने बताया कि डीएम अंकित ने सफाई कर्मियों की समस्याओं पर संज्ञान लिया है और जिला स्तर से निस्तारित होने वाली सभी समस्याओं का तत्काल समाधान कराने का भरोसा दिया। आज ये जो समस्या लेकर आए थे वो क्या है और किन की समस्याएं हैं? ये हमारा पंचायत सफाई कर्मचारी लोग हैं, ये साथी हैं हमारे जनपद में। एक बहुत बड़ा इनका संगठन है। इनके अपने संगठन की जनपद स्तर पर समस्याएं हैं। इनका एसीपी नहीं लगा, मृतक आश्रित को नौकरी नहीं मिल रही। इस समय की ये समस्याएं लेकर कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन इनकी समस्याओं का अभी कोई ऐसा समाधान नहीं हो पा रहा जिससे ये लोग संतुष्ट हो पाएं। तो आज माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है, मुख्य विकास अधिकारी महोदय को अभी फोन भी किया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि मृतक आश्रित की नौकरी 28 अगस्त के बाद कुछ लोगों को दी भी गई है और जो शेष रह गई हैं वो शीघ्र दी जाएंगी। एसीपी के लिए शासन को लिखा गया है, जैसे इनका बजट मिल जाएगा एसीपी इनकी लगा दी जाएगी। एसीपी के लिए क्या अलग से बजट आता है? एसीपी के लिए अलग से बजट आता है, वो वेतन से अलग होता है, अलग मद है उसकी, तो उसके लिए अलग से बजट की एक मांग शासन स्तर से होती है और जब वो पैसा मिल जाएगा इन लोगों का तो इनका एसीपी लग जाएगा। अच्छा, कर्मचारियों में ऐसी चर्चा है कि वेतन रोकने का कुछ आदेश है अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय जिलाधिकारी महोदय की एक बात ये थी कि एक हम जो परमिशन के मतलब एक हम तय जो सूचना इनको दे देनी चाहिए, वास्तविकता भी है संगठनों को। हम यदि इमरजेंसी समस्या आती है कि अचानक हमारे साथ कोई घटना घट जाए तो हम अपने किसी भी जिलाधिकारी से मिल सकते हैं, लेकिन यदि हम कोई समस्या लेके जा रहे हैं तो पूर्व में हमें जिलाधिकारी महोदय को एक सूचना दे देनी चाहिए कि हमारा संगठन आपसे वार्ता करना चाहता है, तो वो समय हमें मिल जाएगा, हमेशा मिलता है। और मंथली एक मीटिंग का भी हमारा प्राविधान है जिलाधिकारी महोदय के साथ, तो वो समस्याएं हल हो जाती हैं। लेकिन समस्याएं हल प्रॉपर चैनल चलने से ही होती है कि पहले हम रेडियो से मिले या डीपीआरओ से मिले, उसके बाद माननीय जिलाधिकारी बैठे हुए हैं तो उन्होंने हमारी सब समस्याओं का हमें पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि सब समस्याएं हल हो। ये सर, आज जो इतनी कर्मचारी आ रहे हैं जिसमें सफाई कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल है और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के नेतृत्व में आप मिलने के लिए आए हैं, क्या आश्वासन यहाँ दिया है? समस्याएं क्या है इनकी? ये हम पहले भी 28 अगस्त को मिले थे यहाँ डीएम साहब से। तो उस समय आप क्या है सर परिषद में? मैं जिलाध्यक्ष देशराज सिंह। तो महोदय ने जो है सीडीओ साहब को आदेशित किया था, तो हम लोग सीडीओ साहब से मिले थे इन समस्या के संबंध में। उन्होंने डीपीआरओ का जो चार्ज जिन पर है वो और बाकी इनके जो स्टाफ है उनको बुलवाया, उनसे सारी समस्याओं पर चर्चा की गई। तो उन्होंने ये कहा कि इसका हम जो है जितना जल्दी समाधान कर देंगे, लेकिन अभी तक 28 अगस्त के बाद आज 20 तारीख है ना? हाँ, 20 तारीख हो गई। इसके बाद कोई समाधान, किसी भी समस्या पर कोई प्रश्न का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। मजबूरन इन सब लोगों को इकट्ठा होकर फिर आज हमारे राज्य कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष भाई राकेश शर्मा जी हैं, हमारे जिला मंत्री कांति कुमार शर्मा जी थे और बाकी सब ये उत्तर प्रदेश पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारी लोग हैं। तो इसी वजह से यहाँ आए और आज फिर जो है सीडीओ साहब के लिए जो है डीएम साहब ने
ये आदेशित कर दिया है और हम लोग सीडीओ साहब से वार्ता करेंगे। अच्छा, आप सीडीओ से मिलने के लिए? सीडीओ साहब से मिलने जा रहे हैं। ठीक है। डीएम से मुलाकात के बाद सभी पदाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा से मिलने के लिए विकास भवन पहुंचे। वहां पर सीडीओ बोरा ने सफाई कर्मियों की समस्त समस्याओं पर बिंदुवार चर्चा की। बोरा ने आश्वासन दिया कि सभी विकास खंडों में एडीओ पंचायत द्वारा अवैध रूप से किए गए सफाई कर्मियों के तबादले को तत्काल निरस्त कराया जाएगा। उन्होंने 1 अप्रैल 2024 से अभी तक रुका सभी कर्मचारियों का वेतन जारी कराने, मृतक आश्रितों को नियुक्ति, देखों का भुगतान, लंबे समय से निलंबित कर्मचारियों की बहाली आदि जिला स्तर से हल होने वाली समस्याओं का समाधान कराने के लिए 10 दिन का वक्त मांगा और एसीपी दिलाने, वर्षों से रुका वेतन जारी कराने आदि जैसी शासन स्तर से हल होने वाली समस्याओं के लिए शासन को लिखा जाएगा ताकि यथाशीघ्र उन समस्याओं का भी समाधान हो पाए। मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण बोरा से हुई मीटिंग के बाद उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अश्विनी कुमार और कोषाध्यक्ष नरेश कुमार आदि ने गोवर्धन मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि सीडीओ बोरा ने सफाई कर्मियों की सभी समस्याओं को बिंदुवार विस्तार से सुना और डीपीआरओ व अन्य विभागीय अधिकारियों को बुलाकर जिला स्तर पर लंबित समस्याओं व तत्काल समाधान कराने के लिए निर्देशित किया। मैं जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद बिजनौर। हम आज 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिले, जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने हमें मुख्य विकास अधिकारी महोदय के पास भेजा और मुख्य विकास अधिकारी महोदय ने हमारी 15 सूत्रीय मांगों को बिंदुवार सुनते हुए 30 तारीख तक का आश्वासन दिया है। 30 तारीख तक मैं सारा जो है निराकरण कर दूंगा। तो 30 तारीख तक का हमें आश्वासन दिया है और जो हमारे सहायक विकास अधिकारी पंचायत में सभी ब्लॉकों में जो स्थानांतरण करे थे, ट्रांसफ़र करे थे, इनको जो है निरस्त करते हुए संबंधित अधिकारी डीपीआरओ साहब को आदेश दिया है कि शाम तक वो निरस्त होने चाहिए। शाम तक जो वो निरस्त होंगे। जो ब्लॉक के एडीओ पंचायत द्वारा अपने स्तर से अनुमोदन दिखा रहे थे वो, लेकिन कोई अनुमोदन नहीं था क्योंकि सीडीओ साहब अनुमोदन करते हैं, तो सीडीओ साहब को कोई जानकारी इस संबंध में नहीं थी। अच्छा, तो उन्होंने करे थे और वो जो है निरस्त होंगे सब। फिलहाल जो आपका ये धरना प्रदर्शन की तैयारी चल रही थी, उसमें क्या अभी उसको रोक रखा है? उसमें जब सीडीओ साहब ने कहा है कि 30 तारीख तक मुझे समय दीजिए, 30 तारीख तक का आश्वासन दिया है, तो जो अगली रणनीति होगी वो 30 तारीख के बाद हम उसकी घोषणा करेंगे सभी कर्मचारियों की बैठक। आज जो आपकी सीडीओ साहब से चर्चा हुई है, चर्चा पर उनके जो आश्वासन है या उन्होंने जो संबंधित विभागीय अधिकारियों को बुला के जो वार्ता की है, उससे क्या लगता है कि आपका निस्तारण अब होने वाला है? समस्या होगा? हमें जो है सीडीओ साहब पर पूरा विश्वास है। ऐसा हमें लगता है कि हमारा काम जो है 30 तारीख तक हो जाएंगे और नहीं होते तो फिर अगली रणनीति हम सभी से पदाधिकारियों के साथ में बैठकर एक बैठक करके बैठक के माध्यम से अगली रणनीति बनाएंगे, उसकी घोषणा करेंगे। ठीक। मैं जिला कोषाध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ। हम नरेश कुमार, हम डीएम साहब से ही मिले, उसके बाद में सीडीओ साहब से ही मिले, लेकिन हमारा एक ही कहना था, जो जितने भी कर्मचारी ब्लॉक में संबंध हैं वो हमारे कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। जिसका जीता जागता सबूत हमारा मोहम्मदपुर देवमल है। जो पूर्व में हमारे जिलाध्यक्ष हैं वो मतलब कि पैरोल तो उनकी आ रही है ब्लॉक से और यहाँ बैठे हुए हैं ब्लॉक के अंदर। अच्छा। और हमारे ही कर्मचारी ऐसे हैं कि वे जिले स्तर पर भी हमारे लिए खड़े होते हैं और यहाँ घूसखोरी भी कर रहे हैं ब्लॉक में बैठने के बाद। वह हमारा तो ये कहना है कि मानते तो ठीक है, नहीं मानते तो हम अपने तरीके से वहाँ से खदेड़ कहना है ना पंचायत में भेजने का काम करेंगे। सीडीओ बोरा से आश्वासन मिलने पर जिलाध्यक्ष अश्विनी कुमार ने जनपद के उन सभी सफाई कर्मचारियों से अपील की है कि जिनका 1 अप्रैल 2024 से अभी तक का वेतन रुका है, वे अपने ग्राम प्रधान और संबंधित एडीओ से उपस्थिति प्रमाणित कराकर यथाशीघ्र डीपीआरओ कार्यालय में जमा करा दें ताकि उनका रुका वेतन शीघ्र जारी हो सके, जबकि 1 अप्रैल 2024 से पहले का रुका वेतन और एसीपी आदि समस्याओं का समाधान शासन से बजट आने पर हो सकेगा। गोवर्धन न्यूज के लिए बिजनौर से ब्यूरो रिपोर्ट।